हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीपीए के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। तो उनमें हम सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारा फर्स्ट है वो है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, यानी उस बच्चे के फेवर में हम संपत्ति का अंतरण कर देते हैं जो कि अभी अजन्मा है, यानी जिसने जन्म ही ना लिया हो। तो इससे रिगार्डिंग हम प्रोविजन सब डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइंस द वर्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जो संपत्ति का अंतरण है वो धारा 5 में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, यानी कि एक संपत्ति का अंतरण केवल दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ कंपल्सरी दैट द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी मस्ट बी लिविंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये इसको महत्वपूर्ण बनाता है और कंपल्सरी बनाता है कि जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है वो दोनों जीवित हो संपत्ति के अंतरण के वक्त। ट्रांसफ़र कैन नॉट बी डन इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन्स और चाइल्ड इन मोम। ये कहता है, सेक्शन 5 कहती है कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है उसके फेवर में जो कि अनबोर्न हो, यानी जिसने जन्म ही ना लिया हो। बट सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 13 है वो इसका एक्सेप्शन है। अकॉर्डिंग टू इट ट्रांसफ़र कैन बी डन टू अनबोर्न पर्सन फॉर बेनिफिट टू हिम। तो ये कहता है कि अनबोर्न पर्सन के फ़ायदे के लिए भी संपत्ति का अंतरण ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्शन 13 की बात करेंगे। सेक्शन 13 में क्या डिफाइंड है? सेक्शन 13 में डिफाइंड है रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, यानी दोहरी संभावनाओं के खिलाफ उसके अगेंस्ट रूल यानी नियम हमें दिया हुआ है। दिस रूल इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ परपेचुइटी। तो ये जो दोहरी संभावना का रूल है, नियम है, ये उससे भी ज़्यादा पुराना है, परपेचुइटी से। ये कहता है इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड टू द लिविंग पर्सन फॉर लाइफ, कि अगर किसी संपत्ति का अंतरण किसी जीवित व्यक्ति के लिए उसकी पूर्ण ज़िंदगी के लिए हो जाता है, एंड आफ्टर इट इफ़ दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड टू अनबोर्न पर्सन, तो ये कहता है कि उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो संपत्ति है उसका अंतरण एक अजन्मे व्यक्ति को हो जाएगा, एंड आफ्टर हिज डेथ इट इज़ ट्रांसफर्ड टू अनबोर्न पर्सन ऑफ द डेड, और उसकी मृत्यु के बाद वो जो मृत व्यक्ति है उसके अनबोर्न यानी अजन्मे बच्चे को हो जाएगा। देन द ट्रांसफ़र विल विद द फर्स्ट अनबोर्न पर्सन विल बी वॉइड। तो जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा पहले अजन्मे व्यक्ति के साथ वो वॉइड होगा, शून्य होगा, बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर दो संभावनाएं हैं कि फर्स्ट कि जो अनबोर्न चाइल्ड है, पहला अनबोर्न चाइल्ड है, वो बोर्न ही ना हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, और सेकंड ये है कि अगर वो बोर्न हो भी जाता है तो उसका कोई चाइल्ड ना हो। तो ये यहाँ पर दोहरी संभावनाएं इसमें दिखती हैं। दीज टू पॉसिबिलिटीज़ आर इनडेफिनेट। ये जो दो संभावनाएं यहाँ पर हैं वो अनिश्चित हैं, यानी वो डेफिनेट नहीं है। एंड इट इज़ कॉल्ड रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज़, और इसे ही रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी यानी दोहरी संभावना के खिलाफ नियम कहा गया है। एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड एंड टू whom if he attains full age the interest created is to belong। और जब वक्त पूरा हो जाएगा, यानी जब वो मेच्योरिटी पूरी कर लेगा, तब उसको इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में अराइज हो जाएगा। दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो इस नियम के अनुसार अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ मैनी पर्सनस बाय अ पर्सन। तो इस नियम के अनुसार प्रॉपर्टी को कई व्यक्तियों के हित में अंतरण किया जा सकता है। बट द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन द लास्ट ट्रांसफरी कैन नॉट बी अवॉइडिंग आफ्टर द अटेनिंग ऑफ एज ऑफ एडल्टहुड। पर जो सबसे अंत में जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। कब? जब वो एडल्टहुड यानी कि अपनी मेजोरिटी को अचीव कर लेगा। एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, वो ये है कि ए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है बी को, और कहता है कि ये बी की फुल लाइफ के लिए होगा, और जब बी की डेथ होगी तो ये बी के अनबोर्न चाइल्ड को मिल जाएगा। और इसमें ये भी कहता है कि बी के चाइल्ड की डेथ के बाद ये बी के ग्रैंड चाइल्ड को मिल जाएगा। तो ये रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर ये ही कंफर्म नहीं है कि जो बी है उसका चाइल्ड बोर्न होगा या नहीं होगा,
और अगर वो बोर्न हो भी जाता है तो यहाँ ये भी गारंटी नहीं है कि जो चाइल्ड बोर्न हुआ है उसका भी चाइल्ड बोर्न होगा। तो इसलिए ये रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज में है। इन दिस सिचुएशन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द सेकंड अनबोर्न चाइल्ड इज अंडरस्टूड एज अ वॉइड एंड नॉन इफेक्टिव। ऐसी परिस्थिति में जो संपत्ति का अंतरण दूसरे अनबोर्न चाइल्ड यानी अजन्मे बच्चे के लिए किया गया है वो यहाँ पर वॉइड होगा, शून्य होगा और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगला जो है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है तो उसके फेवर के लिए प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। देन सेक्शन 13 क्लोज 5 प्रोपाउंड्स एक्सेप्शन टू द रूल पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर सेक्शन 13 क्लोज 5 में इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट ट्रांसफ़र कैन बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। इसके अनुसार संपत्ति का अंतरण किसी अजन्मे बच्चे के लिए भी किया जा सकता है। जो ये सेक्शन है ये बताता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transfer in the property। अब ये सिंपली ये कहता है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है ऐसे पर्सन के लिए या जो भी बोर्न नहीं हुआ है या अनबोर्न चाइल्ड के लिए, तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक उसको पूरी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार नहीं हो जाता है और उसमें प्रायर इंटरेस्ट का होना भी ज़रूरी है। सिचुएशन है ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है अपनी वाइफ को, उसे सक्सेसर बना देता है अपनी वाइफ को और कहता है कि अगर उसकी वाइफ बी की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी वो मिलेगी वो उसके एल्डेस्ट अनबोर्न सन को मिलेगी। एल्डेस्ट सन की डेथ हो जाती है तो उसके ए के सेकंड सन को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है ए के फेवर में। जो वो ऐसा ट्रांसफ़र किया गया है वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि जो पूरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसके लिए अराइज नहीं हो रहा है, जो सन है ए का एल्डेस्ट सन उसके फेवर में। तो यहाँ से दो कंडीशंस अराइज होती हैं। इस इलस्ट्रेशन को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि इससे दो कंडीशंस यहाँ पर दो शर्तें लागू होती हैं। पहला ये है कि जो ट्रांसफ़र है मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द प्रायर इंटरेस्ट, कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है अंतरण वो प्रायर इंटरेस्ट में होना चाहिए। और सेकंड द एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसफ़र मस्ट बी बेस्ड ऑन कंप्लीट रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो जो रिमेनिंग बची हुई पूरी प्रॉपर्टी होगी उसके लिए किया जा रहा है।